किसी की हिम्मत थी, कांग्रेस वालों की हिम्मत थी, जो है वहाँ से जो है इसको डायरेक्ट ला के छोड़ के गए हैं, अब घुस के मारा है पाकिस्तान में। जी, तो ये बताइए, जब मिल्कीपुर का जो चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, तो अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, तो जब बाहर हम सभी लोग, अयोध्या के लोग, कुछ लोग बाहर जाते हैं तो उनको धिक्कारा जाता है कि अयोध्या हार गए, उनको कोई इज्जत नहीं करता, पहले जितना मान सम्मान दिया जाता था। लेकिन अब वही अनुमान लगाया जा रहा है, वही नाक बचाने के लिए अगर अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट जीत कर लेंगे, जीत के लेंगे, तो जो हार का बदला है वो पूरा हो जाएगा। जब आप लोग बाहर जाएंगे तो मान सम्मान दोबारा लौट आएगा। हाँ, लौट आएगा, लौट आएगा। जैसे एक बार गलती हुई, दोबारा गलती अगर नहीं हुई है तो यानी कि अयोध्या वासियों को इस बात के शर्मिंदा है, इस बात के लिए शर्मिंदा है, जरूर है। वो जो गलती हुई है, मिल्कीपुर चुनाव जीत के दिखा देंगे। मिल्कीपुर चुनाव जीत के दिखा देंगे। अच्छा, और जो सपा के लोग दावा कर रहे हैं, सपा के लिए कोई कुछ भी कहे, इसका आपका जो है कुछ कहना है। अच्छा, देखिए लगातार कवरेज चल रही है मिल्कीपुर उपचुनाव पे, और भी लोग हैं हमारे साथ और चर्चा कर रहे हैं, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर भाई साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ पे? माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सब लोग देखिए भाजपा कर रहे हैं, सपा का नाम भाजपा पूरा मिल्कीपुर भाजपा में है। काहे को ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सनातन धर्म जो है बहुत आगे जा रहा, धर्म ध्वजा फहरा। हमें सनातन धर्म की एक जो दिखाई दे, मुख्य महाकुंभ देखने को मिल जा रहा है कि ऐसे इतने लोग आ रहे हैं। मिल्कीपुर पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। क्योंकि अगर 40 करोड़ आबादी अगर महाकुंभ में पहुंच जाती है, तो आप इससे अनुमान लगाया जा सकता है सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं। अब उसमें मानने वाले अधिकांश लोग हैं, तब तो पहुंच रहे हैं। हम अयोध्या प्रयागराज हाईवे पे कई वीडियो बनाए, वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे हमने पूछा, भगदड़ मच जाने के बाद से ही आप लोगों के अंदर डर नहीं आया? वो कह रहे हमारे अंदर डर ही नहीं आया, हम जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, ऐसे लोगों ने बोला। भगदड़ जो है सपा के जैसे वहाँ कुछ कथित लोग पहुंचे थे जी, उन्होंने समाजवादी जिंदाबाद का नारा लगाया वहाँ, और उन्होंने भगदड़ करवाया। कह रहे हैं प्रशासन की गलती है। उसकी जाँच हो रही है, आप लोगों के सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, सामने सब आएगा, तब सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और लेकिन हम भक्तों में देख रहे हैं श्रद्धा बहुत है, वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए लौट के वहाँ से आधे रास्ते चले भी आए फिर दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हम महाकुंभ में स्नान करके ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? इतना आस्था कैसे लोगों के अंदर? हिंदुत्व जग रहा है। अयोध्या में भी लमसम 25-33 लाख श्रद्धालु भरे पड़े हैं। हाँ, बहुत भीड़ है। इसके पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी नहीं, इसके पहले नहीं। इसके पहले कुछ कम संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब लाखों की संख्या में पूरा अयोध्या भरा पड़ा है। अब तो मान लीजिए एक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। बिल्कुल छुट्टी कर दी गई है। 5 फरवरी तक के पूरे अयोध्या में स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि बाहर राज्यों से लोग चल कर आ रहे हैं अयोध्या दर्शन करने जो कुंभ से स्नान कर रहे हैं, यहाँ दर्शन के लिए राम जी का आ रहे हैं। इतना भव्य मंदिर बना है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। यानी जब श्रद्धा इतनी ज़्यादा है सनातन धर्म को लेकर कि बाहर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात, कहाँ से लोग चल कर आपके अयोध्या प्रयागराज हाईवे से काशी बनारस, अयोध्या प्रयागराज सब जगह जा रहे हैं। इस रास्ते को देखिए आप, पूरा जाम चल रहा है, पूरा रास्ता पूरा जाम चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि अयोध्या प्रयागराज जो हाईवे है उस पर लोगों को एक तरह का रोजगार भी कह लीजिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिल रहा है। पहले ये अनुमान लगाया था रोजगार लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती थी। अब जो एक चाय 5 रुपए की मिलती थी 40 रुपए मिल रही है। बताइए, इतना महंगा अट नहीं रहा किसी ढाबे पे। लोग तब भी खरीद रहे हैं, तब भी खरीद रहे हैं। लोगों का एक तरह का रोजगार बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया है। और अभी हम लोग उस रोड पे थे, वो बोले कि भैया हम लोग इतना इस रोजगार बढ़ गया कि हमारे दो आमदनी बढ़ गई हमारी। हाँ बिल्कुल, आमदनी बढ़ गई भाई। जैसे जो ढाबे नहीं चलते थे कभी, वो भी चलने लगे। करीबन अब मान के चलिए अयोध्या प्रयागराज हाईवे पे इतने ढाबे खुल गए, गिनती नहीं है उसकी। हाँ, गिनती नहीं है। तो जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, तो लेकिन कहते हैं कि क्या मंदिर, विपक्ष पार्टियां सवाल उठाती हैं, मंदिर बन जाने से क्या रोजगार लोगों को मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, मिल नहीं रहा। आखिर आप देख रहे हैं भीड़ आ रही है, तो दुकान क्या पकौड़े छानने से, चाय बेचने से क्या रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे हैं कि शिक्षा कहाँ गई फिर? अशिक्षा, देखिए अशिक्षा तो वो है, जैसे शिक्षा में सबसे ज़्यादा घपला है। 80 को कहते हैं कि हमको आरक्षण दे दीजिए, 40 नंबर वाला मास्टर हो जाता है, 80 नंबर वाला घर बैठ जाता है। ये आरक्षण सबसे खराब व्यवस्था है। अगर ये हटा दी जाए तो शिक्षा बहुत आगे चली जाएगी। आप मानते हैं ना? नहीं, सबसे बड़ा सवाल उठता रहता है कि जो आपकी योगी सरकार है, ये कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकालते हैं युवाओं के लिए। वैकेंसी तो बहुत निकाले हैं, वैकेंसी निकाले हैं, लेकिन जैसे जो सपा सरकार में थी, जी, पैसा लेकर भर्ती कर लिया गया इसमें। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए आप, जांच हुई, पर्चा लीक हुआ, जिन्होंने लीक करवाया उनको जेल भेजा गया,
जेल भेजा गया ना, सब गए जेल, ये है इसमें। जो लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव कवरेज चल रही है, हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका जी? सूरज सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में? ये भी तो बीजेपी यहाँ दिख रही है। बीजेपी दिख रही है, किन कारणों से बीजेपी दिख रही है यहाँ पे? कारण तो बहुत है यहाँ पे। क्या क्या कारण, विकास का कारण या जैसे कोई और? हमारे यहाँ पहले थे विधायक जी, काम नहीं किए हैं और अभी तक हमारे गांव में आए भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे अभी चंद्रभान पासवान टिकट दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि युवा चेहरा है, कुछ विकास करेंगे? जी जी, चेहरा बदला है इसलिए और रुख बदला है यहाँ का। अगर पुराना चेहरा रहता तो रुख दूसरा रहता। चेहरे अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता तो क्या होता? तब थोड़ा सा दिक्कत होती। हम लोग बीजेपी के साथ देते, लेकिन वो उनसे व्यक्तिगत वो था कि विरोध था। हम लगातार जब पिछले 3 महीनों से बने हुए थे, लगातार चर्चा चल रही थी कि लोग डिमांड कर रहे थे चंद्रभान पासवान को, और बीजेपी ने काफी समय लगाया टिकट देने में। जी जी, इसीलिए लगाया। सर्वे हो रहा था, सर्वे के अकॉर्डिंग उनका विरोध हुआ है, सर्वे पक्ष में उनके गया था। अच्छा, सर्वे उनके पक्ष में गया जी। यानी कि ऐसा नहीं था कि अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाए, मतलब वहाँ पे ये देखा गया कि डिमांड किसकी है? डिमांड हम लोग का यही था कि बस बदला जाए, कैंडिडेट बदले जाए, कैंडिडेट बदला जाए जी। और सरकार ने देखा ये भी, मतलब जो कैंडिडेट बदल के यहाँ पे जो जनता का जो मतलब जो मूड था, जो लोग वोट देने नहीं देना चाहते थे वो भी अब वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहते थे, पलट गया पासा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वही लड़ाई थी। यानी कोई नाराजगी नहीं रहेगी, जो लोग बाबा गोरखनाथ से नाराज भी थे वो भी इस तरफ आ गए, नाराजगी खत्म हो गई। पूरा नाराजगी खत्म हो गई, पूरी नाराजगी खत्म हो गई। पूरा बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी का सपोर्ट बिल्कुल। 5 तारीख को बढ़िया वोट पड़ेगा, बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेंगे। अच्छा। और हम लोग भी रुके हैं वोट देने के लिए। जी जी, और भी लोग हमारे साथ हैं जी। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। जी, विश्वनाथ सिंह। तो क्या माहौल लग रहा है आपकी तरफ? देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ जा रहे हैं। भाजपा तो सही है, भाजपा की तरफ अच्छा। हैं, हम भी हैं। अच्छा, आप भी लेकिन हैं। भाजपा एक काम सबसे ज़्यादा गड़बड़ किया है कि 2-3 साल से जब से इस सरकार इस परिस्थिति में एक भी वांट नहीं निकाला है, न सही से उसकी भर्ती हुई। जी, वांट निकाल दिए हैं, अभी तक परीक्षा नहीं तो करवा क्या रहे। क्या मांग आप लोग रखना चाहते हैं? हम मांग ये रखना चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि जो वैकेंसी निकालें उसका जो है परीक्षा कराएं और उसका टाइम से रिजल्ट दें। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत है, पढ़ने वाले सब बेकार बैठे हैं। ये पुलिस की वैकेंसी निकली तो थी, रोजगार दे रहे हैं, पुलिस की वैकेंसी निकली तो थी, पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर हुआ। नहीं, पुलिस की एक वैकेंसी की बात नहीं हो रही है। वैकेंसी की बात आरोप करवाए, परीक्षा हुआ नहीं, फार्म भर के बच्चे बैठे हैं 2 साल से। और कोई भी परीक्षा करवाते हैं तो साल भर रिजल्ट नहीं आता है, 2-2 साल, और बच्चे सब परेशान रहते हैं उसी में। कहीं तो फिर आप तब भी बीजेपी की तरफ ही जाएंगे क्या? नहीं, बीजेपी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हिंदू धर्म की वजह से, सनातन धर्म की वजह से। यानी बीजेपी सनातन धर्म को लेकर चलती है। हाँ, और कोई पार्टी नहीं चलती है सनातन धर्म। यानी आपका मेन जो है कारण कि अगर बीजेपी के पक्ष में जाने का सनातन धर्म। बीजेपी का हर काम बता तो रहे हैं, हर काम ठीक है, देश का विकास करवा रहे हैं, हर चीज करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि परीक्षा करवा के उसका जो है रिजल्ट घोषित करें और उसके बाद जो है वैकेंसी जितना निकले उतना वैकेंसी भरें ये, और बच्चे जो है कुछ करें। नवयुवक बहुत परेशान है, पढ़ने वाले लड़के जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो इधर उधर अपना चाहे जो भी बताओ हैं, बाकी पढ़ने वाले बच्चे हर वर्ग के परेशान है इस सरकार में, परेशान है। चलिए लगातार हमारी कवरेज मिल्कीपुर उपचुनाव पे और भी कुछ लोग हैं, यहाँ गांव के लोग हैं जो कि यहाँ के निवासी हैं, इनसे भी चर्चा चल रही है लगातार। माता जी हैं हमारे साथ, तो इनसे जानेंगे कि ये महिलाएं क्या योगदान दे रही हैं इस मतदान में और उपचुनाव में। जी, क्या नाम है आपका? कुछ बता दीजिए कि मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी जीत रही है? यही जीते कमल का हम सब। अच्छा, काहे को कमल पे वोट दे रही हैं? क्या किया है कमल ने? हम भगवान कहते रहित है हरदम। हाँ, उन्हीं का वोट हमें दिन जाते, यानी भगवान मान लिए हैं? हाँ, बस भगवान राम जी, क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनाए तो भगवान हो गए। हाँ, तो और का मंदिर हमारा बन गया। अच्छा, तो बढ़िया होगा। अच्छा, मनई कतई दूर से आवता है दर्शन करे, सब बहुत खुशी है। हाँ, खुशी है। तो अच्छा, मतलब वोट लाठी खाए हैं। अच्छा, लाठी। चलिए और पूछते हैं जी, क्या नाम है दादाजी? हाँ, बोलो, बताओ जी। तो क्या लग रहा है आपके यहाँ कौन माहौल चल रहा है, कौन सा? हमारे यहाँ तो भाजपा जीते और हम तो पुरान भाजपा ही हुई। आपके गांव के लोग सब लोग किस तरफ जा रहे, भाजपा सपा? हम भैया कहूँ देखे नहीं बहन, हम पुरान बहन पहले हम कार्यकर्ता रहन हैं, अब हम चल नहीं पाए थे। अच्छा। तो हमका गांव के बारे में कोनो हाल चाल नहीं मालूम। गांव के बारे में अपने बारे में बता दीजिए। अपने बारे में तो हम भैया सन 80 के हम जब भाजपा के गठन हुआ है बॉम्बे में, तब हम हुआ करें। हम बहुत पुरान कार्यकर्ता हो जनसंघ के जमाने के।
हमका न बताओ। हम तो आप राम मंदिर जो आंदोलन में गए थे? हम भैया विश्व परिषद के जिला सह मंत्री हुए जवान में हैं। अच्छा। हमारे यहाँ 17 प्रांत के आदमी लेके गए रहे यहाँ से। हम यहाँ कैंप लगाए रहे, समझो। हम अशोक सिंघल के साथ वहाँ तक रहे जब विध्वंस हो रहा। 6 यहाँ से जो 6 दिसंबर में यहाँ पैरा और रोटी सब जात रहा, मथुरा तिवारी जीप पे लाद ला लिया थे। बहुत पुराना। ये बताइए, जब मंदिर बन गया तो खुशी मिली है आप लोग को? कितनी खुशी मिली मंदिर? अरे भैया खुशी हमसे ना पूछो। खुशी तो हमारा इतना है कि ये भके जगह हद नहीं, हमें पूरे परिवार की खुशी है। पूरे परिवार खुशी? पूरे परिवार खुशी है। ये है गांव में यहाँ पूरा कैंप लगा रहा है, पूरा कैंप, समझो। 200-300 आदमी यहाँ से लेके हम रघुपुर तक कैंप करके तो मसूदा के रास्ते सब लेके गए 200 आदमी का, समझो। अरे वहाँ से आए रहे, सारा भाई के रहे हैं और गुजरात के रहे, कई जगह के रहे, पंजाब के रहे, सब रहे हैं साथ सब कहे गए। तो हमें तो हम जन्मभूमि के बारे में हमसे ही ना कहो है। हम तो हमारा आत्मा रहा हुआ, हम बहुत कट्टर हिंदू हुई। हमारे बचपन RSS में बीता है, बचपन में बीता है। हाँ, हम फैयाज पढ़ते रहे, फैयाज मकान है फतेहगंज में। तो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, मात्र आपके यहाँ 2 से 3 दिन बचा हुआ है। मिल्कीपुर का जो चुनाव है 2 से 3 दिन बचा हुआ है आपके यहाँ। चुनाव होने वाला है तो चुनाव परसों अगर आपके यहाँ है तो माहौल जो देख रहे हैं, एक तरफ सभी लोग आपके गांव के लोग कह रहे हैं भाजपा की तरफ। माहौल तो ऐसा है कि माहौल तो जोगी के राज में यहाँ जीते हैं, ये सब काम जोगी करता है, जो कुछ करता है। अच्छा, और कोनो पार्टी नहीं? नहीं, बस जोगी करता है। जोगी ऐसा संत पुरुष है कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश के जितना कल्याण हो गया है, हमारे ख्याल से हमारे 75 साल की उम्र यह है, हम अपने जीवन में नहीं देखे ना इतना कल्याण जितना योगी कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, अटल जी भी उतना नहीं कह पाए हैं। अटल जी जब आए थे का नाम के वहाँ फैजाबाद में, जिस समय इनका 2 सीट मिली रही, मतलब सन 80 में 82 में आए रहे। दावा तो सभी कहा थे, दावा तो हम कर